माँ के साथ मिला नया साहस लगातार गलत ठहराए जाने से टूटता जा रहा था। कियांश अपनी माँ की समझदारी और सहारे से आत्मविश्वास पाना सीखता है। यह कहानी बताती है कि एक सही बातचीत और सही समर्थन कैसे बच्चे की दुनिया बदल सकते हैं। 12 साल का कियांश हमेशा थोड़ा शांत रहने वाला बच्चा था। क्लास में गलती किसी की भी हो, नाम अक्सर उसी का लिया जाता। कियांश ने किया होगा, ये वाक्य उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। भारी बैग, भारी स्कूल और भारी पड़ती हर बात, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता जा रहा था। एक दिन आर्ट क्लास में बच्चे फेस्टिवल की तैयारी में गुब्बारे फुला रहे थे। एक तेज धमाके के साथ एक गुब्बारा फटा और सब चौंक गए। टीचर तुरंत अंदर आई और बिना कुछ पूछे चिल्लाई, कियांश तुमने शरारत की। कियांश ने कुछ नहीं किया था, पर कोई उसके लिए खड़ा भी नहीं हुआ। बस धीमी सी आवाज में उसने कहा, मैम मैंने नहीं। पर उसकी बात किसी ने सुनी ही नहीं। उस दिन बस में बैठकर उसकी आंखें अपने आप भर आई। उसे लगा कि वह जितना शांत रहता है उतना ही लोग उसके ऊपर आवाज उठा देते हैं। अगले ही दिन मैथ्स टीचर की डायरी गायब हो गई। इससे पहले कि कोई खोजबीन होती, क्लास में हंसी ठिठोली शुरू हो गई। कियांश तुम ही ले गए ना। कुछ बच्चे तो मजाक में धक्का देकर कहने लगे, ये तो एक्सपर्ट हैं। टीचर ने उसे गुस्से से देखा और कहा, बार बार तुम्हारा नाम क्यों आता है? कियांश फिर से बोल नहीं पाया। उस शाम उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी हर बार मुझे ही बुरा माना जाता है। मैं बोलता भी हूँ तो कोई मानता नहीं। उस रात उसकी माँ नुपुर उसके कमरे में आई तो उन्हें कियांश थोड़ा उदास लगा। उन्होंने पूछा, सब ठीक है बेटा? पहले कियांश ने कहा कुछ नहीं, लेकिन फिर उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वह बोला, माँ सब मुझे ब्लेम करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ लेकिन क्लास में कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करता। नुपुर ने पहले इसे बच्चों की मामूली खटपट समझकर हल्का लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी डायरी दिखाई, नुपुर कुछ देर के लिए शांत हो गई। एक 12 साल के बच्चे के अंदर इतना डर, अपमान और अकेलापन, अब यह छोटी बात बिल्कुल नहीं थी। नुपुर ने उस रात सिर्फ सुना, बिना बीच में टोक कर, बिना जज किए। उन्होंने कहा, कियांश तुम खुद को दोष देना बंद करो, दुनिया को तय मत करने दो कि तुम कौन हो। फिर उन्होंने उसे यह सिखाया कि जब कोई उसे गलत ठहराए तो शांत रहकर साफ शब्दों में अपनी बात रखना जरूरी है। उन्होंने उसके साथ आईने के सामने खड़े होकर आत्मविश्वास से बोलने की प्रैक्टिस करवाई। कैसे सीधे आंखों में देखकर कहना है, मैंने नहीं किया है, कृपया पहले जांच करें। और कैसे किसी भी अपमानजनक टोन को यह कह कर रोकना है, मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी रही। अगले दिन नुपुर ने क्लास टीचर से मुलाकात की। वह शिकायतें लेकर नहीं पहुंची, बल्कि एक बेहद शांत समझदार लहजे में बोली, मैम एक बच्चे को बार बार दोष देना उसकी आत्मविश्वास को गहराई तक चोट पहुंचाता है। कियांश चुप है लेकिन संवेदनशील है। अनजाने में उसका मन टूट रहा है। क्या हम मिलकर माहौल थोड़ा बेहतर बना सकते हैं? उनके शब्दों में आरोप नहीं था, लेकिन सच्चाई थी
और टीचर को भी पहली बार एहसास हुआ कि वह कियांश को वास्तव में समझ ही नहीं पाई थी। कुछ ही दिनों में बदलाव दिखने लगा। एक बार क्लास में किसी की बोतल गिरी और फिर वहीं आवाज उठी, कियांश। लेकिन टीचर ने तुरंत रोका, नहीं, बिना जांच किसी पर उंगली नहीं उठेगी। यह सुनकर कियांश के दिल पर जैसे बोझ हट गया। धीरे धीरे कुछ बच्चे उससे नॉर्मल बातचीत करने लगे। किसी ने पहली बार कहा, कियांश अच्छा ड्रॉ करता है। किसी ने कहा, ये शरारती नहीं, बस शांत हैं। और फिर एक दिन वही बच्चा जिसे हमेशा दोषी ठहराया जाता था, स्कूल आर्ट प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीत कर आया। घर पहुंचकर उसने माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ आज किसी ने मेरा नाम गलत काम के लिए नहीं लिया। नुपुर मुस्कुरा उठी, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने सिर्फ बेटे को संभाला नहीं, उसे खुद को पहचानना भी सिखा दिया।